इस वक्त हम खड़े हैं डूमरतराई सब्जी मार्केट रोड पर। उनका कहना है कि नगर निगम के थ्रू जो है यहाँ में ब्रेकर नहीं बनने दिया जा रहा है जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानी बास और मैं हूं आपके साथ श्रेया। रायपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और घटिया निर्माण का एक और नमूना सामने आया। फूलजहर से देवपुरी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर 11 महीने पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से किया गया पैच वर्क पूरी तरह फेल हो गया है। आलम यह है कि सड़क जगह जगह से धंस चुकी है और डामर की परतें उखड़ रही है। डूमरतराई सब्जी बाजार और कौशल्या विहार जैसे घने इलाकों को जोड़ने वाली सड़क से रोजाना 50-60 हजार लोग जान हथेली पर रखकर गुजरते हैं। बारिश के बाद यह मार्ग जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गया। जब मामला गरमाया तो विभाग ने सड़क के नीचे की परत चिकनी होने की अजीबोगरीब दलील दी और आनन फानन में दोबारा मरम्मत शुरू कर दी। वहीं स्थानीय निवासियों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की अनदेखी के कारण जनता के करोड़ों रुपए पानी में बह गए। देखिए इस पर रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं डूमरतराई सब्जी मार्केट रोड पर। आपको मैं यहाँ पर एक खबर बताना चाहती हूँ। ये जो रोड देख रहे हैं, यहाँ पर रोड टूट चुकी थी, गड्ढे हो चुके थे, जिसको लेकर जब कंप्लेन किया गया तो पीडब्ल्यूडी विभाग से दलीलें ये सामने आई कि इस रोड की जो नीचे की परत है वो चिकनी हो गई थी, जिसके वजह से रोड यहाँ पर फिसल रहे थे। और उसके बाद उन रोड को एक पर्टिकुलर साइड जो है, जितने दूर की रोड टूटी थी, महज उतने दूर की रोड को तोड़कर वापस से नई परत बिछाई गई है, डामरीकरण किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये ठीक मेरे लेफ्ट साइड में ये वो खराब मटेरियल है सड़क का, जिसे तोड़कर हटाया गया है। अब मैं आपको इस पूरे रोड का इतिहास बताऊं तो सरकार ने 2018 में इस पूरे एरिया का सौंदर्यीकरण किया था, जिसके बाद 2025 फरवरी 2025 में इस रोड को वापस से पुनर्निर्माण किया गया, क्योंकि उससे पहले इसकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी थी। तो इस रोड का पुनर्निर्माण किया गया। महज 11 महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बने इस रोड की हालत फिर ख़राब हो गई। बरसात के बाद तो यहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ये रोड गड्ढे बन गए, इनमें पानी जमा हो गए। आने जाने वाले जो लोग थे वो इन गड्ढों में, इन रोड के फिसलने से इतने ज़्यादा फिसले हैं, इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। यहाँ पर ये सब्जी मार्केट है डूमरतराई का। यहाँ पर रोज़ 50 से 60 हज़ार लोगों का आना जाना लगा रहता है। भारी भारी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती है। उसके बावजूद इतने ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर सड़क को बनाने के लिए कि वो 1 साल भी नहीं टिक पाई। बरसात के बाद स्थिति ख़राब हो गई। जब इस रोड के बारे में खबरें आनी शुरू हुई तो पीडब्ल्यूडी विभाग जागा और उसने आनन फानन में इस पूरे रोड को वापस से बनाया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों को बनाया है जहां पर ये रोड टूटी हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और भारी गाड़ियों का और कितनी सारी गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना है। ये वो रोड है जो देवपुरी से फुंडहर चौक को जोड़ती है। यहाँ पर हर रोज़ कई हज़ार लोग आना जाना करते हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है ठेकेदारों द्वारा, विभाग द्वारा, कि घटिया मटेरियल से सड़क बना दी जाती है। और जब सड़क घटिया मटेरियल के से बने होने की वजह से जब वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है तो दलीलें ये सामने आती है कि सड़क के नीचे की ज़मीन, जो नीचे की जो सतह थी वो चिकनी हो गई थी, जिससे सड़कें धंसने लगी और फटकर अलग होने लगी और तब गड्ढे हुए और पानी और बरसात में इन गड्ढों में पानी जमा हुए। हम आपको बता दें, रोज़ यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। रोज़ ऐसी चीज़ें सामने आती रहती है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वापस से इसकी भरपाई की गई। अब ये देखना है कि ये जो रोड बनाई गई है ये कितने दिन चलती है, या फिर ये भी घटिया मटेरियल से इसका भी निर्माण किया गया, कुछ ही दिनों में ये भी अपना दम तोड़ देगी। हमारे साथ यहाँ इस एरिया के रहवासी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बराबर यहाँ की सड़कें टूटती रहती है, बार बार कंप्लेंट जाती है, विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? मैडम, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि सामने यहाँ पे विद्यालय है, जैन पब्लिक स्कूल, मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और मेरी वाइफ का भी एक्सीडेंट एक बार हो चुका है, जिसके पास मेरे पास पूरा प्रमाण है। मैंने हॉस्पिटल में ले गया था, उनको एडमिट भी किया था जो है, और एक्सरे वगैरह का सारा रिपोर्ट है मेरे पास जो है।
मैंने यहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, उन्होंने बताया कि जो है कि मैं ऑलरेडी ऊपर लेवल तक बात कर चुका हूँ, या कलेक्टर लेवल या मंत्री लेवल तक बात किए हैं वो, ऐसा उन्होंने बताया जो है। फिर भी यहाँ पे ब्रेकर नहीं बनने दिया जा रहा है ऐसा। अच्छा, किनके द्वारा ब्रेकर नहीं बनने दिया जा रहा उन्होंने बताया? उनका कहना है कि नगर निगम के थ्रू जो है यहाँ पे ब्रेकर नहीं बनने दिया जा रहा है जो है। और पता नहीं क्या कारण है। मैं ज़्यादा प्रेशर किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ के जितने पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उनका सिग्नेचर लेकर के मेरे को 25-30 जन का मेरे को दीजिए, मैं फिर अप्लाई करूँगा, फिर हो सकता है कि ब्रेकर बने। लेकिन काफ़ी दिन हो गया यहाँ पे ब्रेकर नहीं बना। बीच में एक बार वो लगा हुआ था लोहे का, जो नहीं बोलते हैं बैरियर, वो बैरियर भी हटवा दिया गया यहाँ से जो है। कि सुबह के टाइम में शाम जब बच्चों लोगों को छुट्टी होती है तो उस समय यहाँ पे बैरियर रखा जाता था, तो बैरियर भी हटवा दिया गया। जो भी यहाँ के प्रशासन है या जिनके अंडर में आता है रोड की जो सारी चीज़ जो है, उन्होंने हटवा दिया जो है। तो हमेशा रिस्क बना रहता है कि आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट मतलब होता है और होता रहेगा। यहाँ जो ये सड़क टूटी थी, ये बातें ऐसी बोली जा रही है कि सड़क के नीचे की जो परत थी वो चिकनी हुई थी, जिसके वजह से सड़क फिसल गई थी अपने जगह से और गड्ढे जाम हुए थे। बरसात के दिनों में यहाँ कैसी स्थिति रहती है? अभी तक तो मैं देखते आ रहा हूँ तो रिपेयर तो होते रहता है यहाँ पे रोड जो है। लेकिन ऐसा कुछ परेशानी इसलिए कि मैं पास में ही रहता हूँ हिमालय कोर्टयार्ड ग्रीन्स में, तो वैसी कोई खास दिक्कत नहीं जाती है। बारिश के टाइम में जो है पेड़ पौधे की जो टहनियाँ हैं वो टूट करके रोड पे गिर जाती हैं, उससे भी कितने बार दुर्घटनाएं हुई हैं। मतलब अब जो ये यहाँ पर जैन पब्लिक स्कूल है, वहाँ के जब वहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जब प्रिंसिपल के पास गए, उनसे तकलीफ शेयर की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऊपर लेवल तक बात की, अधिकारियों से, कलेक्टर से बात की, लेकिन यहाँ पर नगर निगम द्वारा ब्रेकर बनाने की सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इन बातों पर कितनी सच्चाई है और नगर निगम यहाँ पर ब्रेकर ना बनाने देने का परमिशन क्यों रोक कर रखा हुआ है, जिसके ब्रेकर ना होने की वजह से यहाँ पर स्पीड में गाड़ियाँ आना जाना करती हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और ये जो सड़कें टूटी है और स्पीड में गाड़ियाँ आ रही है, एक बहुत बड़ा वजह बन जाता है इस रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स का। अब सरकार इस ओर ध्यान देती है या नहीं, इसके बाद नगर निगम यहाँ पर ब्रेकर बनाता है या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। छोटे छोटे गड्ढों को किस तरीके से डामरीकरण करके भरा गया है, थोड़ा थोड़ा सा भी जो अगर गड्ढा है उसको यूं ही भर दिया गया है। खाना पूर्ति यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चल रही है। अब ये खाना पूर्ति आने वाले कितने समय तक, कितने लंबे समय तक ये जो सड़क का नवीनीकरण शुरू हुआ है, पुनर्निर्माण शुरू किए हुआ है, जो भी आप बोल ले, ये कितने दिनों तक चलती है ये सड़क जो है, इसकी आयु कितनी लंबी होगी, क्या इसकी भी पोल इस साल के बरसात में खुल जाएगी या फिर ये लंबी टिकेगी, ये तो इसके निर्माण पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसी पर डिपेंड करता है। अब देखना होगा कि ये मटेरियल टिकता है या नहीं। कैमरामैन नवाज़ अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।